वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। आज की इस लेक्चर में हम प्राइस इंडेक्स नंबर के जो क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करेंगे। आज क्वेश्चन नंबर सेकंड सोल्व करेंगे। 2011 को आधार वर्ष मानते हुए मूल्य अनुपात विधि द्वारा सूचकांक निर्धारित कीजिए। तो जो मूल्य अनुपात विधि होती है उससे जब हमें सूचकांक निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है P1 अपॉन P0, उनका समीशन डिवाइड करना है आपको n से और मल्टीप्लाई करना है 100 से। यानी कि सबसे पहले आपको इंडिविजुअल P1 P0 निकालना है और फिर उनका समीशन करना है। समीशन करने के बाद n नंबर से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई 100। यह n नंबर का मतलब होता है जितनी भी मदे या वस्तुएं दे रखी है उनको n नंबर बोलते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड में 4 वस्तुएं हैं A B C D, तो n नंबर होंगे वो 4 होंगे। P1 का मतलब होता है करंट ईयर का जो प्राइज होता है उसको हम P1 से डिनोट करते हैं, जबकि P0 का मतलब होता है आधार वर्ष का जो प्राइज होता है उसको हम P0 बोलते हैं। तो P1 बाई P0 और उसको हम n नंबर से डिवाइड करते हैं, तो मूल्य अनुपात विधि से हम इस तरह सूचकांक प्राप्त करते हैं। तो इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें 2011 को आधार वर्ष मानते हुए मूल्यांपात विधि द्वारा सूचकांक निर्धारित करना है। तो जो वस्तुएं हैं उनको हम वर्टिकल ले लेते हैं, वस्तु A B C D, और 2011 को हम आधार वर्ष मानते हैं तो इसको हम P0 से डिनोट करते हैं। और हमें निकालना है जो बेस ईयर है अलग अलग ईयर में 2020 का। बेस ईयर हमारा 2011 है, जो कि करंट ईयर है वो 2020, 2021 और 2022 है। उसके भी यहाँ पे हमें सूचकांक निकालना है। यानी कि जो करंट ईयर है P1 है वो हमारा 2020 है, 2021 है और 2022 है। तो इन तीनों का जो सूचकांक है वो अलग अलग निकलेगा। जब हम 2020 का सूचकांक निकाल रहे हैं तो आधार वर्ष है वो सेम ही है हमारा 2011 का। तो इंडिविजुअल हमें पहले P1 बाई P0 निकालना है। तो A वस्तु का जो P1 है वो 20 है और जो P0 है वो 25 है, तो 20/25 गुणा 100। ऐसे ही B वस्तु है उसका जो P1 है वो 22 है, जबकि P0 है वो 18 है, तो 22/18 गुणा 100। ऐसे ही C वस्तु है तो उसका जो P1 है वो 24 है और P0 है वो 16 है। इसी तरह D वस्तु का हम निकाल सकते हैं। जो करंट ईयर होगा उसका जो प्राइस है वो 22 है और जो बेस है हमारा वो 21 है। तो इस तरह 22/21 मल्टीप्लाई 100 इस तरह निकालते हैं हम सूचकांक 2020 का। फिर ऐसे ही 2021 का। तो ए वस्तु के लिए जो प्राइस है वो 25 है। अब P1 कितना होगा हमारा 25 और P0 भी 25 है, तो 25/25 मल्टीप्लाई 100। इसी तरह 20/18, 25/16, 25/21 इस तरह हम निकाल लेंगे। सेम ऐसे ही 2022 का निकाल लेंगे। इंडिविजुअली आपको निकालना है सभी का। तो 28/25 गुणा 100, 24/18 गुणा 100, 30/16 गुणा 100, 26/21 गुणा 100। इस तरह हम तीनों वर्षों का अलग अलग से निकाल लेंगे, फिर इनका समीशन करेंगे। देखते हैं आगे। इस तरह हम 2020 का प्राइस इंडेक्स निकालते हैं तो सभी का अलग अलग इंडिविजुअल निकाल लेंगे जैसे अभी हमने किया था। उसके बाद जो भी आता है उन सब का जोड़ करेंगे, तो जोड़ होगा हमारा वो 456.22 होगा। 2021 की अगर हम बात करें तो इसको भी हम इसी तरह निकालेंगे, अभी हमने सीखा था। फिर इन सब का जोड़ कर लेंगे, तो जोड़ करने पर हमारा आता है 486। सेम ऐसे ही इनको भी डिवाइड करके सबको सोल्व करके जब जोड़ करेंगे समीशन P1 P0 होगा वो 556.66 होगा। 2020 का जो सूचकांक होगा समीशन P1 P0, तो जो हो डिवाइड n वो होगा 456.22 डिवाइड 4, क्योंकि जो वस्तुएं थी वो 4 थी, तो जो आंसर होगा वो 114.25 होगा। ऐसे ही 2021 का जो टोटल जोड़ था वो 486.4 था, तो जब आप उसको 4 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 121.60। 2022 का जो होगा वो होगा 556.63।
बाई 4 यानी कि 139.154। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।